Hello friends, I hope you are fine. I welcome you back to the channel and to another video of English grammar. The first question of this video is, the students are advised to write their names dash ink. ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग भी है और रिपीटेड भी है. कन्फ्यूजन होती है हमेशा दो ऑप्शंस के दरमियान में, एक विद और एक इन. इस कन्फ्यूजन को आप दूर कर लीजिए. हमेशा इन यूज़ होता है कब, जब इंक की बात हो रही हो. यानी द स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू राइट देयर नेम्स डैश इंक. इंक की बात है तो आपने सिंपली इसको इस ट्रिक से याद रखना है. इंक के स्टार्ट में जो आई एन है, इन, वही इंक के स्टार्ट वाला इन ही प्रपोजिशन है. इससे पहले स्याही की जब बात होगी तो फिर आप इन यूज़ करेंगे प्रपोजिशन, और जब भी इंस्ट्रूमेंट की बात होगी जिसके ज़रिए से आपने लिखना है, वेदर दैट इज़ अ पेन और अ पेंसिल और अ बॉल पॉइंट और एनी अदर थिंग, जिससे आप लिख रहे हैं, तो फिर आप विद यूज़ करेंगे. व्हेन यू टॉक अबाउट द इंस्ट्रूमेंट लाइक पेन और पेंसिल, तो फिर विद. और जब इंक की बात हो रही होगी तो फिर आप इन प्रपोजिशन यूज़ करेंगे. जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट इडियम. Option A, keep body and character together. Option B, keep body and soul together. Option C, keep body and spirit together. Option D, none of these. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, keep body and soul together. अब keep body and soul together का मतलब भी पूछा जा सकता है. क्वेश्चन आ सकता है, what does the idiom keep body and soul together mean? तो इसका आंसर यही बनता है, स्टे अलाइव स्पोर्ट लाइफ. यानी कि जिस्म और रूह को साथ रखने का मतलब यही है कि आप जिस्म की ज़रूरियात पूरी करें, यानी आप कमाएं, अपने ऊपर लगाएं, क्योंकि आपका जिस्म जो है वो सोल का हाउस है ना. यानी सोल ने उसके अंदर रहना है और सोल उसके अंदर है. एक साथ रहेंगे, टुगेदर रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी चलेगी. इसका मतलब ये है कि आपकी जो माली ज़रूरियात हैं, इकोनॉमिकली या फाइनेंशली, आप ख़ुद को सपोर्ट करें और यानी इतना कमाएं. स्टे अलाइव एंड सपोर्ट लाइफ, इसका ये मतलब बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डैश इंग्लिश. सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं, ठीक है तो कैसे है, गलत हैं तो क्यों है. ऑप्शन ए है, हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश. हाउ लॉन्ग यूज़ किया गया, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा टाइम स्पैन है जो पास्ट में स्टार्ट होके प्रेजेंट तक आ रहा है या प्रेजेंट में स्टार्ट होके फ्यूचर तक जाएगा. तो इसमें हमें एक ऐसा टेंस चाहिए जो पास्ट में स्टार्ट हो और प्रेजेंट तक आए, या प्रेजेंट में स्टार्ट हो और फ्यूचर तक जाए. तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है. यानी उसकी डेफिनेशन ये है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल ऑन गोइंग. ठीक है, अब यहाँ यानी आपने पास्ट में इंग्लिश पढ़ना शुरू की, बट स्टिल इन प्रेजेंट टाइम यू आर स्टडिंग और यू आर लर्निंग. तो इसका ऑप्शन ए ठीक है. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, कितने अरसे से आप अंग्रेज़ी पढ़ते रहे हैं. ठीक है, ऑप्शन बी देख लेते हैं गलत कैसे है. हाउ लॉन्ग यू लर्न इंग्लिश. पहली बात तो ये है कि जब हाउ लॉन्ग आ गया स्टार्ट में तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा, और अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए हमें डू भी चाहिए. हाउ लॉन्ग डू यू लर्न इंग्लिश, तो ये जुमला गलत बनता है. डू यू लर्न इंग्लिश, क्या आप अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, कि प्रेजेंट टाइम का क्वेश्चन है, यानी पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं. तो इसमें हाउ लॉन्ग हम एडजस्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये ऑप्शन हमारी गलत हो गई. इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन सी, आर यू लर्निंग. अब आर यू लर्निंग भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर है. इसके साथ भी हम हाउ लॉन्ग कैसे लगाएंगे. आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हाउ लॉन्ग को हम इसके साथ कैसे लगा सकते हैं, यानी आप कितना अरसा अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं. नहीं, ये भी गलत हो गया. तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए ठीक है. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, कितने अरसे से आप अंग्रेज़ी पढ़ते रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर आंसरेबल डैश गॉड. अब यहाँ पर करेक्ट आंसर तो टू है, लेकिन हम फॉर और टू में समटाइम्स कंफ्यूज हो जाते हैं. तो वी आर आंसरेबल या अकाउंटेबल
टू समवन, जब किसी शख्स की बात हो रही है, कोई पर्सन है तो जिसके सामने हम ज़िम्मेदार हैं, तो तब हमारा टू लगता है। और जब हम आंसरेबल या अकाउंटेबल किसी चीज़ के लिए हैं तो फिर फॉर आता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये एग्जांपल एक तो टू की हमारे पास मौजूद है। वी आर आंसरेबल टू गॉड, आई एम नॉट आंसरेबल टू द प्रिंसिपल, आई एम अकाउंटेबल टू समवन, समबडी, सम पर्सन, अहमद, कोई भी नेम आ जाएगा, यहाँ टू आ गया, ठीक है। लेकिन जब फॉर आएगा, आई एम नॉट अकाउंटेबल फॉर योर एक्शंस, ही इज़ नॉट अकाउंटेबल फॉर आर फेलियर। कुछ भी आप कर लें, जब कोई चीज़ है जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं तो फिर फॉर आएगा। कोई शख्स है जिसके सामने या जिसको आप जिम्मेदार हैं या जवाबदेह हैं तो वहाँ पर टू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ प्राउड डैश हिज रिचेस, ही इज़ प्राउड ऑफ हिज रिचेस। प्राउड के साथ हमेशा ऑफ आता है। आई एम प्राउड ऑफ यू, ही इज़ प्राउड ऑफ हिज परफॉर्मेंस, ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज ब्रदर। तो प्राउड एडजेक्टिव है, क्वालिटी बताता है किसी नाउन या प्रोनाउन की। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ही इज़ प्राउड, वो क्या है, वो गरूर में है, ठीक है, वो घमंड में है। तो प्राउड का मतलब यहाँ क्वालिटी बताना है ही की। जैसे हम कहते हैं ही इज़ हैप्पी, यानी वो खुश है, तो खुश उसकी क्वालिटी है, उसकी स्टेट है। तो वो सब्जेक्ट जो है आपके पास यहाँ ही उसकी क्वालिटी बता रहा है प्राउड, इसलिए एडजेक्टिव है। आगे रिचेस देखिए, रिचेस यहाँ पर नाउन है। ही इज़ प्राउड ऑफ हिज रिचेस, यानी वो अपनी दौलत पर घमंडी है, गुरूर कर रहा है, फ़ख्र कर रहा है, ठीक है। तो रिचेस नाउन है यहाँ पर। और अगर रिच आ जाए तो रिच यानी दौलतमंद या अमीर कोई शख्स हो सकता है, तो रिच एडजेक्टिव है, यानी उसकी क्वालिटी होता है। और जब हम रिचेस की बात करते हैं तो ये दौलत बजाते खुद होती है, मटीरियल वेल्थ, तो ये नाउन होता है। इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।